Hello students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and आप सब अपना बहुत सारा ध्यान भी रख रहे हो. And most importantly, all of you are taking care of your work कि आप अपना काम जो है उसको अच्छे से कर रहे हो. ऑलराइट, सो जब मैम आती हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? वी स्टडी ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, राइट? तो अभी तक हमने 9 चैप्टर्स अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं. क्या है हमारी टेक्स्ट बुक का नाम? द नेम ऑफ आवर टेक्स्ट बुक इज ग्रीन प्लैनेट, राइट? तो 9 चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं अपनी टेक्स्ट बुक में. इसमें जैसे कि मैम ने आपको बताया था कि आप अपने बारे में नॉलेज गेन करते हो और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में. सराउंडिंग्स मतलब इन्वायरमेंट. हर वो चीज जो आपके आसपास है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, वो सब चीजें आपका एनवायरनमेंट फॉर्म करती हैं. ऑल्सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इन आवर एनवायरनमेंट वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती है. अब ये जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, ये या तो क्रिएटेड बाय नेचर हो सकती है या फिर ये मैनमेड भी हो सकती है. पर चीज चाहे जो भी हो, उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जरूर होता है. जैसे कि अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें हमें ये पता होता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स से हमें बहुत कुछ मिलता है. वी गेट फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स, हमारा खाना प्लांट से आता है. हमें प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे नीम का पौधा होता है, वो कितना हेल्पफुल होता है जब आपकी तबीयत खराब हो, राइट? इसी तरह प्लांट से हमें फ्रेश एयर भी मिलती है टू ब्रीथ, करेक्ट? तो ये तो लिविंग थिंग्स की बात हुई. चाहे वो एनिमल्स हैं, उनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं which helps us remain healthy. हमारे आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मान लो ये पेन है, ये हेयर ब्रश है, ये सब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो रखते हैं. जैसे अगर ये हेयर ब्रश मेरे पास है, आई कैन comb my hair nicely and look neat and clean. ये पेन है मेरी लाइफ में, तो मेरे पास पेन है तो मैं कुछ लिख सकती हूँ. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं सब चीजें बोलकर ही एक्सप्रेस करूं. हो सकता है अगर मान लो मैंने कोई पोयम बना रही हूं, तो पोयम सिर्फ अपने माइंड में तो नहीं बनाऊंगी ना, मुझे उस पोयम को कहीं लिखना भी होगा. तो वो लिखूंगी मैं कैसे? पेन या फिर पेंसिल से. तो चाहे वो चीज गॉड क्रिएटेड हो, नेचर क्रिएटेड हो, या मैन मेड हो, वो सब हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डिस्पाइट द फैक्ट ये सब चीजें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं ये सब हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं
कि अगर ये चीजें हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में ना हो तो हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल भी हो सकता है। सो ये कौन सी चीजें होती हैं? ऐसी चीजें जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेसेसिटी है। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं। देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कौन सी है ये 3 बेसिक नेसेसिटी? सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी है फूड, FOOD। फूड मतलब खाना। सो फूड हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। एज स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई करनी होती है, आपका एक प्ले टाइम भी होता है। तो कोई भी काम करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। सो ये जो फूड होता है ये हमें ताकत देता है उस काम को करने के लिए। करेक्ट? अगर मैं आपको बोलूं आज आप पूरा दिन खेल सकते हो इन द ग्राउंड, बट आज आपको पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, तो पहले तो आप बहुत खुश हो जाओगे, you'll be very happy। बट पेट में तो कुछ गया ही नहीं, भूख लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 आवर तक खेलोगे, उसके बाद थक जाओगे। क्यों थक जाओगे? क्योंकि फूड बॉडी में गया नहीं, तो खेलने की एनर्जी नहीं थी। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए फूड बहुत जरूरी है, राइट? सेकंड नेसेसिटी है शेल्टर, SHELTER। शेल्टर, शेल्टर मतलब घर। अगर आपके पास घर नहीं होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप पूरा दिन बाहर रहोगे, घर नहीं जा सकते, तो क्या होगा? आपको थोड़ी देर बाद डर लग सकता है ना? तो ये जो घर होता है, शेल्टर होता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारा सेफ्टी प्लेस होता है। इसीलिए शेल्टर भी एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है। नेसेसिटी जो है वो है क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग। तो क्लोथिंग का मतलब ये जो कपड़े हम पहनते हैं। अब हम कपड़े क्यों पहनते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अच्छा लगना होता है? नो। हमें पता है कि जो वेदर है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी बहुत ठंड होती है, कभी बहुत गर्मी होती है। तो ये जो अलग अलग वेदर कंडीशन है, इससे अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वी वेयर क्लोथ्स।
और इसी नेसेसिटी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 10 of our टेक्स्ट बुक। तो सब बच्चे चैप्टर नंबर 10 ओपन करेंगे जो कि है पेज नंबर 37 पे। Come on now, all of you open your textbooks to page number 37, chapter number 10. Done? सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 37? ग्रेट। तो चैप्टर का नाम क्या है? द क्लोथ्स। CLOTHES, clothes. So let us start reading the chapter now. Clothes not only cover our body but also make us स्मार्ट। तो क्लोथ हमारी बॉडी को भी कवर करते हैं और हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं। We all need clothes। तो हम सब ह्यूमन बींग्स को कपड़ों की जरूरत होती है। क्यों? Clothes protect us from heat, cold, rain and insects। तो क्लोथ से हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ऑलराइट, नाउ हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग जगहों पर। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। We wear uniform when we go to school। कोई ऐसा है घर के कपड़े पहन के स्कूल चला जाता है? नो। सो आप स्कूल जो कपड़े पहन के जाते हो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, we wear fancy clothes on festival or on a celebration। तो जब आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो तो आप फैंसी क्लोथ्स पहन के जाते हैं। नेक्स्ट, we wear cotton clothes in, कौन से मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहनते हो? समर में। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं उनमें आपको गर्मी नहीं लगती, इनफैक्ट वो आपकी बॉडी को कूल रखते हैं। तो ये तो बात हुई समर की। We wear woolen, ऊनी कपड़े जो होते हैं। We wear woolen clothes in winters। समर में आप क्या पहनते हो? कॉटन क्लोथ्स। विंटर्स में आप क्या पहनते हो?
woolen clothes, ऊनी कपड़े, like a sweater और a cap और gloves. क्यों? Because वो आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं. सर्दियों में वुलन क्लोथ्स आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं. Last, we use raincoat, umbrella and gum boots. लंबे लंबे boots होते हैं ना, something like this. Okay, gum boots when we go out in rain. तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि हम वेदर के अकॉर्डिंग, बहुत गर्मी है तो कॉटन क्लोथ्स, बहुत सर्दी है तो वुलन क्लोथ्स, और अगर बारिश हो रही है तो रेनकोट और गम बूट्स. तो वेदर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. बट वन थिंग दैट वी ऑल शुड नो इज that we should always wear neat and clean clothes. Alright? I will see you all in the next class. Till then, bye bye.